दोस्तों कुणाल कामरा ने मना कर दिया, वो माफी नहीं मांगेंगे। जिस चीज को लेकर के पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और बीजेपी के नेता लगातार जोर आजमाइश कर रहे थे, दबाव बना रहे थे कि माफी मांग लें, लेकिन अब कुणाल कामरा ने बोल दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब इस पर मामला और बढ़ गया है। अब मामला इतना बढ़ गया है कि दिल्ली की सियासत तक कुणाल कामरा के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। वहां भी बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन सबके बीच में ये जो जद्दोजहद, रसाकसी और पूरी खींचतान, तनाव, जो कहिए, जिस भी शब्द को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं करिए, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। वो क्या है बड़ी खबर, डिटेल से आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो यानी महायुति, दोनों ही तरफ से लगातार जुबानी जंग चल रही है कुणाल कामरा को लेकर के। और कुणाल कामरा जो है, उनकी तरफ से खबर आती है कि भाई वो तो माफी नहीं मांगने वाले, जब तक कि न्यायालय ये बात नहीं कहता उनसे माफी मांगने को। और अब जो मुंबई युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो जो स्टूडियो तोड़ा गया है खार में, उसकी मरम्मत कांग्रेस कराएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो जो तोड़ा गया है, बीएमसी की तरफ से तोड़ा कार्रवाई की गई है। और उससे पहले हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के जो सपोर्टर हैं, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, उनके सपोर्टर भी वहां जाके तोड़फोड़ किए थे। अब मुंबई में युवा कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये वो ऑफिस हम बनवाएंगे, वो स्टूडियो हम बनवाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र नहीं संभल रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ये बात उन्होंने कहा है कि जब नागपुर में आप जहां से आते हैं वहां हिंसा हो जाती है, वो भी कंट्रोल में नहीं होता, फिर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पर, उस पर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपसे महाराष्ट्र नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ये बात मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिमांड की है, ये बात कही है। उनका पूरा वक्तव्य, पूरा इंटरव्यू जो उन्होंने बोला है, वीडियो जो है उनका मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज महाराष्ट्र मुंबई में क्या हो रहा है, ये किस तरीके की गुंडागर्दी पे उतर आई है शिवसेना, और किस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। भाई, उस कॉमेडियन कुणाल कामरा ने तो नाम नहीं लिया किसी का, तो ये इन लोगों को कैसे पता चल गया कि इनके बारे में ही बात की जा रही है। किस तरीके की गुंडागर्दी वहां पर हुई है स्टूडियो में जाकर के, ये बहुत निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूं, न ये महाराष्ट्र का कल्चर है, न ये मुंबई का कल्चर है। देवेंद्र फडणवीस जी, आप होम मिनिस्टर है, आप मुख्यमंत्री है, नागपुर में दंगे हो जाते हैं, आपका कोई बस नहीं चलता, और मुंबई में इस तरह की हिंसा होती है, आपका कोई बस नहीं चलता। अगर हिम्मत नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। मैं बताना चाहता हूं मुंबई युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते कि जो स्टूडियो तोड़ा गया है उस स्टूडियो को हम बना के देंगे, मुंबई यूथ कांग्रेस बना के देगी। हर मुंबईकर के साथ मुंबई यूथ कांग्रेस खड़ा है, उसके स्वाभिमान के लिए खड़ा है, उसकी बोलने की आजादी के लिए खड़ा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो ये थे अखिलेश यादव। आमतौर पर देखा होगा आपने, मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हमेशा प्रोटेस्ट और जो भी सरकार की नीतियां के खिलाफ अक्सर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर उनका आप बयान सुन रहे थे। अब इस पूरे जद्दोजहद के बाद दोस्तों, हमने देखा कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो लगातार इसी मामले पर बात कर रहे हैं, और कई जगह हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जानकार ये कह भी रहे हैं कि कुणाल कामरा ने जो कहा है, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट की जिक्र बार बार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जानकार भी कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करता है, और इसी बात को लेकर के हमने देखा कई जानकार ये बात कह रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी वो लागू होता है, जहां पर कुणाल कामरा ने जो क्रिटिसाइज किया और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने व्यंग किया या गाना गाया, जो भी किया हो, जिसके बाद पूरा बवाल मचा, उस पर जिस तरह से बयानबाजी हुई, उस पर एकनाथ शिंदे जो है डेप्यूटी सीएम, उनका भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि व्यंग हम भी समझते हैं, लेकिन किसी को इस तरह से इंसल्ट करना ठीक नहीं। देवेंद्र फडणवीस भी वही बात कहते नजर आए। देवेंद्र फडणवीस तो विधानसभा में ये बात कहते नजर आए कि ये जो व्यक्ति है कुणाल कामरा, इनका पहले का भी सब उठा के उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं। तो अब ये मामला कहां पर जाके थमेगा अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं कुणाल कामरा के बात को सपोर्ट करते हुए उनके सपोर्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो महायुति के नेता हैं वो थोड़े से अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और माफी मांगने पर अड़े हुए हैं कि उन्हें माफी मांगना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया वीडियो की शुरुआत में, कुणाल कामरा का साफ कहना है कि वो माफी नहीं मांगने वाले, और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से जो बातें रख रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी वो तैयारी कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।